सुनो आप लोग, अब आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, मतलब रैखिक प्रोग्रामन। क्या? रैखिक प्रोग्रामन। तो भाई चलो इसको पढ़ा जाएगा, क्योंकि जानते हो ये भाई आपका मतलब हर एक पेपर में बिना इसके क्वेश्चन दिए हुए आप पेपर क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होगा। मतलब जो एग्जामिनर बनाएगा बिना इसको देकर भाई बना ही नहीं सकता पेपर, क्योंकि एक चैप्टर है उसको देना ही है। अब पहले से बोला कि ये भाई आता ही है पेपर में, समझे नहीं? तो ये करना कोई भी कितना जानते हो, मतलब कम से कम 5 नंबर, ज़्यादा ज़्यादा 6-7 नंबर तक ऐसे जा सकता है, समझे नहीं? तो चलो भाई इसको समझ लिया जाए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी से हो भी जाता है। तो सुनो पहले क्या मैंने बोल रहा हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब रैखिक प्रोग्रामन। इसको सीखना है तो सुनो, चलो मैं सिखाता हूं। देखो इसमें क्या लगता है जानते हो, इसमें असमिकाएं लगेंगी, इनइक्वालिटीज लगेंगी। मतलब कहीं पर ग्रेटर देन लगेगा, लगा रहा होगा, कहीं पर लेस देन लगा रहा होगा। मतलब यही सब को भाई इसको सॉल्व करना सीखना है। इसमें सुसंगत क्षेत्र बनेगा, समझे कि नहीं? तो सुसंगत क्षेत्र मतलब इसमें कुल मिला के ग्राफ को भाई बनाकर अच्छे से, और उसमें फिर जाकर कॉमन पॉइंट ढूंढा जाएगा। कॉमन पॉइंट में फिर जाकर बोलेगा मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो, समझे नहीं? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज मतलब अधिकतमीकरण करो, न्यूनतमीकरण करो, वहीं पर फिर जाके उसको किया जाएगा, लास्ट में अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो स्टेप टू स्टेप हम समझते चलते हैं भाई, समझे कि नहीं? ये कैसे समझेंगे जानते हो, इसमें हम लेकर क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन लेकर हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर जाके आपको अच्छे समझाते हुए चलते हैं, ठीक भाई? चलो अब देखो, जैसे आपके बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं भाई, थोड़ा जगह बनाते हैं। तो आप तो देख लिए क्या पढ़ना है ना। नंबर दूसरा कौन सी एक्सरसाइज है बताओ, कौन सी एक्सरसाइज? मतलब 12.1 एक्सरसाइज की उदाहरण दूसरा भाई, 12वां लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा जा रहा है। देखो दूसरा उदाहरण क्या बोला है, बोला गया है कि आलेखी विधि द्वारा, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा, क्या बोलेगा? आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। एक प्रकार की ये समस्या है भाई, क्या है? समस्या। समस्या को हल कीजिए निम्न विरोधों के अंतर्गत। इसको हम फील भी कराएंगे, डोंट वरी, अभी थोड़ा तो चलने दो। ए लो, निम्न विरोधों के अंतर्गत मतलब इसमें क्या बोला है, आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल कीजिए निम्न विरोधों के अंतर्गत। मतलब इसमें कुछ विरोध दिया गया है, इस विरोध का यूज करते हुए इस समस्या को हल करना है। आप बोलोगे कौन सा विरोध? तो देखो मैं लिखने वाला हूँ भाई। पहला विरोध टाइप में क्या जानते हो, ये है कि x + 2y, x + 2y ग्रेटर देन आर इक्वल 10, ग्रेटर देन आर इक्वल 10। और क्या है, 3x प्लस में 4y लेस देन आर इक्वल 24। चलो तीसरा है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ये सब विरोध है। तो बोला है कि z, इधर देखो जी, z बराबर, इधर देखो z क्या है, z। सुनो पहले यार, z क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। क्या होता है? z ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z क्या है? z बराबर दिया है कि 200x, इधर देखो जी, 200x प्लस में 500y, 500y। देखो इधर, पहले सुनते जाओ यार, का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? न्यूनतम मान। न्यूनतम मान ज्ञात करना है भाई, का न्यूनतम मान। का न्यूनतम मान, ये आपका ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप क्या करोगे, कैसे क्या करोगे, यही सब सीखना है आपको। हाँ समझे आप? तो चलो फिर जाके देखा जाए भाई। कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, अभी चलो तो पहले भाई आगे बढ़ने तो दो हमको। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब जानते हो हिंदी इसकी क्या होगी भाई? पहले देखो, जैसे ये क्वेश्चन मिल गया ना, अब सुनो ये क्या, जेड क्या है भाई आपका? सुनो पहले, जेड क्या है? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मतलब उद्देश्य फलन है। क्या है भाई? उद्देश्य फलन है। अरे यार ऑब्जेक्टिव मतलब आपका उद्देश्य क्या होता है ना, उद्देश्य फलन।
मतलब सुनो, पहले हमारी बात सुनो, ए लो सुनो, क्वेश्चन का मतलब समझने की कोशिश करो। ये आपको व्यवरोध दिया गया, व्यवरोध मतलब ये आपको क्या दिया गया भाई, ये इतना ऐसे मतलब ग्रेटर देन इक्वल मतलब लेस देन इक्वल जो दिया गया, ये आपको ऐसे दिया रहेगा। फिर बोलेगा z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है कि इसको न्यूनतमीकरण करना है। मतलब x और y का ऐसा कुछ मान ज्ञात कर लो कि जिससे x और y का मान रखने पर ये सब भी संतुष्ट हो जाए और इसका मान सबसे कम आ जाए। समझे नहीं? आप सोच नहीं सकते कि x का मान मैं 1 रख देता हूँ, y का मान 0 रख सकता हूँ, लेकिन 1 और 0 रखने पर सब संतुष्ट होना चाहिए, सब, और इसका मान सबसे कम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 और 0 फिर ऐसा और कोई पॉइंट रख दिया जाए x और y का मान कि उससे भी कम कोई वैल्यू आ जाए, ऐसे कुछ ना हो। तो ये भाई कब होगा जानते हो? इसीलिए लगता है क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग में रैखिक क्या होता है, रैखिक प्रोग्रामन का यूज किया जाता है। तो उसको कैसे यूज किया जाएगा, इसमें लगेगा भाई आलेखी विधि। तो चलो मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। इधर देखो, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, आप समझे, न्यूनतमीकरण। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, सुनो, पहले बात क्या है, पहले देखो यहाँ पर क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल 10 है, क्या है ना। इधर देखो, यही से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, दिख रहा है नहीं भाई? चलो, ऐसे जब दिया हो तो पहले देखो, पहला उठाएंगे, लिखेंगे x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल 10 है ना, इसको बराबर 0 कर दिया करो, बराबर 10, 0 नहीं, बराबर क्या है, जो हो बराबर, मतलब इसको हटाकर बराबर लिख दो, समझे। चलो, और दूसरा क्या है भाई, दूसरा सबको बराबर टाइप में लिखना है, 3x प्लस में 4y इक्वल 24 लिख दोगे। ये क्या हो जाएगा, x बराबर 0 और क्या हो जाएगा, y बराबर 0। इतना समझ में आया आपको? अब यहाँ से सुनो, पहले यहाँ पर पहला जो, इसको पहला समीकरण बना लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण, इसका तीसरा चौथा, चलो यूज में जो आएगा उसे, इसको दोनों भाई, जिसमें ये तो 0 0 दिया है ना, मतलब x बराबर 0 y बराबर 0, तो कोई मतलब इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दोनों देखो, इधर देखो, ये दोनों दिया है, तो देखो समीकरण 1 में 2 बिंदु ऐसे कुछ माना जाएगा। समीकरण 1 में 2 बिंदु ऐसे क्रिएट करो। अच्छा बताओ, x प्लस 2y बराबर 10 है ना, ये भी एक प्रकार लाइन का समीकरण है, ये भी एक प्रकार लाइन का समीकरण, सब एक प्रकार रेखा का ही समीकरण है, समझे, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण, तो रेखा बताओ कितने बिंदु से होकर गुजरती है, अनंत बिंदुओं से होकर गुजरती है, समझे, अनंत बिंदुओं से ना। उस पर मतलब एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होती कि नहीं होती। अब जैसे ये रेखा है तो भाई इस पर अनंत बिंदु हो, एक आध 2 बिंदु मिल जाए तो काम बन जाएगा, कम से कम 2 बिंदु तो मिल ही जाए, तो रेखा आराम से वो खींची जाएगी। इससे देखो 2 बिंदु इसमें से हम निकालते हैं, तो देखो कैसे निकालोगे भाई। तब x प्लस 2y बराबर 10 है क्या, यहाँ पर देखो x प्लस 2y बराबर क्या है, x प्लस 2y बराबर क्या है, 10 है ना भाई, 10 है। देखो 2 बिंदु बनाते हैं, तो कैसे बनाया जाता है जानते हो, x ऐसे लिखना, y ऐसे लिखना, ऐसे 2 लाइन ऐसे खींच दिया करना। अब सुनो, पहले x का मान अपने आप से आप कुछ सोचो, 0 सोच लिए ना। जब x का मान अपने आप से कुछ सोचना है तो x का मान 0 रख दिया, तो जब x बराबर 0 रखोगे तो बताओ y बराबर क्या आ जाएगा, 5 अपने आप आ जाएगा, नहीं रह जाएगा। एक मान अपने आप से सोचोगे, दूसरा मान अपने आप हाजिर हो जाएगा। गणेश समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? अरे x बराबर 0 का, आओ चलो और बताओ, ऐसा कोई ऐसे और कोई मानो, जब x बराबर क्या मान लिया जाए, बताओ, x बराबर 4 मान लेते हैं, x बराबर 4, x बराबर 4 मानोगे तो बताओ, x बराबर 4 मानते हैं। अरे आप कुछ भी मान सकते हो यार, आप और कुछ भी मान सकते हो। जब 4 रखोगे तो उधर जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 6, तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 बराबर 3, समझे कि नहीं। तो यहाँ से बताओ 2 बिंदु आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, कौन कौन मिला बताओ, कौन कौन मिला, 0,5 ना जी, 0,5, और दूसरा बिंदु क्या मिला, दूसरा बिंदु बताओ 4,3, समझ में आया, 2 बिंदु मिल गया कि नहीं मिल गया, बताओ यार, मिल गया। चलो ऐसे बताओ, ऐसे समीकरण दूसरे से बताओ 2 बिंदु बनाया जा सकता है, समीकरण 2 से दूसरा 2 बिंदु बनाया जा सकता है ना। तो देखो 2 से बनाओ, इससे देखो 3x प्लस में 4y बराबर क्या है, 24 है क्या, बताओ जी, उल्लू। अब यहाँ से सम बढ़िया से एकदम ध्यान से देखते चलना आप लोग। चलो पहले x ऐसे करेंगे, y ऐसे करोगे ना भैया। चलो अब चलो कुछ बताओ, क्या मान लिया जाए कि आसानी से हो जाए, x बराबर पहले 0 मान लें क्या, चलो 0 मान लेते हैं, आप बोल रहे हो तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 हो जाएगा क्या, अरे गणेश निकाल पा रहे हो नहीं, 6 हो जाएगा। और बताओ क्या मान लिया जाए, y का मान 0 लेंगे तो उसका मान 8 आएगा, y बराबर 0 मान लेते हैं। चलो तुमने कहा कि ये y बराबर 0 मैं मान लेता हूँ, y बराबर 0, जब यहाँ पर 0 तो y बराबर 0 रखो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्या, 8 ही हो जाएगा भाई। चलो ठीक, वहाँ पर भी 0 मान लेगा, समझे नहीं, तो बताओ 2 बिंदु मिल गया नहीं मिल गया, तो कौन कौन मिला, 0,6, और बताओ दूसरा बिंदु क्या मिला, 8,0,
दो बिंदु मिला। पहले बताओ बढ़िया से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे तुम लोग को दिख रहा है, उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है ना भाई? ठीक है। अब चलो भाई दो बिंदु मिल गया ना। अरे देखा गया तो यही दोनों थे, और तो सब इसका डायरेक्ट हम रेखा खींच देंगे। अभी आपको सिखाएंगे कैसे खींचा है। ये तो दोनों मिल गया नहीं मिल गया। अब चलो भाई आलेख ही विधि बनाते, मतलब अब इसका आलेख खींचते हैं। तो ऐसे आप चतुर्थांश बनाना, कैसे बनाओगे? ऐसे आप भाई चतुर्थांश आपको बनाना ही पड़ेगा। बना लोगे ऐसे भैया? हेलो, अब यहाँ पर सुनो, बोला क्या है बताओ। इसे कौन कौन बिंदु है? 0,5 है, 4,3 है, 0,6 है, 8,0 है कि नहीं है? है कि नहीं है भाई? अच्छा बताओ, पहला बताओ ये क्या बताता है? यक्ष अक्ष। ये क्या बताता है? यक्ष अक्ष। ये क्या है? वाई अक्ष। ये वाई है। यक्ष अक्ष वाई अक्ष, यक्ष अक्ष वाई अक्ष, ये होता है। यक्ष अक्ष में अधिकतर कितना दूर तक गया है? 6 गया है दोनों में अधिकतर। हाँ, यक्ष अक्ष में अधिकतर 8 तक गया है क्या? तो 8 लाइन अधिकतर बनाया जाए। यक्ष अक्ष में कहाँ तक बनाया जाए? 8 लाइन। देखो यक्ष अक्ष ये होता है कि नहीं? यक्ष अक्ष तो ये होता है ना भाई, यक्ष अक्ष ये और वाई अक्ष ये। तो यक्ष अक्ष में चलो 8 तक खींचा जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। जल्दी बहुत पास, थोड़ा बड़ा करते हैं ना भाई, थोड़ा बड़ा। चलो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8। पहले बताओ हर एक गिनती उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब देखो भाई यक्ष अक्ष पे, अब देखो वाई अक्ष में अधिकतर कितना बना लिया जाए? 6 तक बना लिया जाए, बहुत है 6 तक। 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है भाई? दिख रहा। अच्छा बताओ ये क्या है? बताओ मूल बिंदु है कि नहीं है? मूल बिंदु। जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे आप सीखते जाओगे भाई। ऐसे क्वेश्चन को आप दौड़ता करोगे, दौड़ते हुए यार खुशी खुशी करोगे। समझते चलो। पहले इधर देखो, पहले बताओ पहली लाइन, पहला समीकरण क्या था? x + 2y = 10 था। x + 2y 10 में कौन कौन बिंदु मिला? 0,5 4,3 मिला कि नहीं मिला? तो 0,5 पहले दिखाओ कहां पर होगा। 0,5 मतलब x अक्ष पे, पहले बताओ x अक्ष पे 0 चल रहा है। x अक्ष पे मतलब यही हमेशा जान लो, हर एक बिंदु में हमेशा मूल बिंदु से चला जाता है। मूल बिंदु से खड़े हो गए, पहले बताओ 0,5 चलना है ना, तो 0 मतलब x अक्ष पे हम चलेंगे नहीं, y अक्ष पे चलेंगे 5 तक। 1 2 3 4 5 ये होगा कि नहीं होगा भाई? ये क्या होगा? 0,5। समझ पाए? इधर देखो मैं इसको a मान लेता हूँ बिंदु, इसको मैं मान लेता हूँ b। समझे? इसको c मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? d। तो बताओ a वाला बिंदु कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा ना, a आएगा भाई यहाँ पर। चलो a आ गया। a दिख रहा है? दिख रहा है। अब चलो भाई इसी रेखा में, पहली वाली रेखा में 4,3 बताओ, तो मूल बिंदु पे a नहीं दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है भाई, जूम कर लेना। इधर देखो जी, अब देखो मूल बिंदु पे चलेंगे। मूल बिंदु पे अब 4,3, पहले x अक्ष पे 4, y अक्ष पे 3। तो x अक्ष पे 4, 1 2 3 4 4 चले, y अक्ष पे 3, ये 4 चला गया ना, 1 2 3। अब दोनों को सोचो, बताओ लंबवत कहाँ पर होगा भाई? यहाँ पर होगा क्या? कुछ यहाँ पर होगा ना। तो ये दूसरा मतलब b बिंदु कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। b बिंदु यहाँ पर हो गया भाई, हो गया ना। अच्छा बताओ जब दो बिंदु को मिलाया जाएगा, दो बिंदु को मिलाया जाएगा तो एक रेखा बनेगी कि नहीं बनेगी? चलो भाई बनाते हैं। ऐसे कुछ जोड़ती हुई चली जाएगी, ऐसे कुछ जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी ना भाई। आज कहाँ जाएगी कुछ पता ही नहीं है यार। इधर देखो ऐसे जाएगी, ऐसे सुनो, समझते हैं, कोशिश करना आप लोग। ऐसे जाएगी। अच्छा बताओ ये जब जाएगी ऐसे तो यक्ष अक्ष पे कहीं ना कहीं काटेगी नहीं काटेगी? और यक्ष अक्ष पे कहाँ काटेगी वही आपको सिखा रहा हूँ। आपको कैसे पता चलेगा? यहीं पर रहोगे तभी पता चल जाएगा कहाँ पर आपको कटाना है। कैसे पता चलेगा जानते हो? रेखा पे समीकरण बताओ, कौन सी रेखा बना रहे हो? यही रेखा बना रहे हो नहीं बना रहे हो? x + 2y = 0 है। ऐसा जान लो भाई, जैसे पता करना है कि आपको x अक्ष पे कहाँ पर कटाना है, तो y का मान 0 रख कर दो। तो y बराबर जब यहाँ पर 0 करोगे तो x बराबर क्या आएगा? 10 आ जाएगा ना। मतलब आपको 10 पे कटाना है। किस पे कटाना है? 10 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे कटाओ भाई, ऐसे लेकर जाओ। सही काट गया यार, 10 ये हो गया। हमारी बात आप समझ पा रहे हो नहीं? मतलब भाई x अक्ष पे पता करना है, x अक्ष पे कहाँ पर काटेगी तो y बराबर 0, और y अक्ष पे पता करना है तो x बराबर 0। ऐसे कर दोगे भाई आप। अच्छे से डायग्राम पटरी से अच्छे बनाओगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा ना। आप ऐसे खींचोगे कि हाँ 10 पे यहीं पर लाना है, क्योंकि भाई ऐसे अब सुनो पहले। अब चलो ये पहली रेखा बन गई,
दूसरी पहली रेखा बन गई ना उल्लू। अब दूसरी रेखा चलो, दूसरी रेखा क्या है, ये है कि नहीं है, ये है 3x + 4y = 24। यहाँ पर दो बिंदु क्या है, 0,6 8,0। 0,6 कैसे बनेगा बताओ, जीरो पहले मूल बिंदु पे खड़े हो, पहले x अक्ष पे 0 चलेंगे, 0 चलेंगे भाई, मतलब यहीं पर रहेंगे, x अक्ष ये है तो यहाँ 0 चलना है, और y अक्ष पे 6 चलना है। 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गए, समझ पा रहे हो नहीं। तो ये भाई कौन सा बिंदु होगा बताओ जी, सी बिंदु होगा, क्योंकि सी बिंदु तो था, समझ में आया कि नहीं। अब चलो, अब डी बिंदु बताओ, डी बिंदु क्या है, 8,0 मतलब x अक्ष पे 8, y पे 0, x पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर होगा। बताओ लू, ये कौन सा बिंदु होगा, डी बिंदु होगा, समझ पा रहे हो नहीं। y अक्ष पे चलना ही नहीं है क्योंकि 0 है भाई ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये डी बिंदु हो जाएगा। मतलब डी बिंदु क्या है, 8,0, और सी बिंदु क्या है बताओ, सी बिंदु है 0,0। अच्छा चलो, इसको दोनों बिंदु को मिलाया जाए, दोनों बिंदु को मिलाया जाएगा, देखो क्या बनेगा, समझ पा रहे हो नहीं। दोनों बिंदु को मिलाते हैं भाई, ऐसे जाएगा नहीं जाएगा। अब आप सोचोगे, क्या सोचोगे, सोच लो कि ऐसे कैसे पता चला, क्या पता इसी पे काट रही हो, आप यहाँ पर कटा दिए हो, सोचोगे ना यार कि कौन से बिंदु पे काट रही है, तो ये भी निकालने का तरीका पता है हमको। कैसे, यहाँ पर देखो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है ना, इसको बोला जाता है प्रतिच्छेदन बिंदु। क्या बोला जाता है, प्रतिच्छेदन बिंदु, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कैसे निकलता है जानते हो, दोनों रेखाओं का यूज करके भाई x और y का मान निकालो। तो दोनों रेखाओं का यूज करके देखो, इधर क्या है भाई, x + 2y बराबर क्या है, x + 2y बराबर क्या है, 10 है, बताओ लो। और बताओ 3x + 4y बराबर क्या है, 4y बराबर क्या है, 24 है ना, 24। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, एलिमिनेट कैसे भी करके सॉल्व करो, x और y का मान निकालना है। इधर देखो कैसे सॉल्व किया है, इसमें 2 से गुणा कर दें क्या, 2 से गुणा करोगे भाई तो ये 4y बन जाएगा। तो चलो, तो ये देखो 2x हो गया है, क्या हो गया 4y, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा क्या। तो देखो माइनस करो, घट जाएगा, -x बराबर क्या हो जाएगा, -4 आ गया क्या, तो x बराबर 4 आ गया। जब x बराबर 4 तो y बराबर, x बराबर 4 तो y बराबर, यहाँ पर 4 दूनी 8, 20 में से 8 गए 12, y बराबर 3 आ गया क्या, 3 आ गया ना, मतलब 4,3 पर काट रही है। ये किस पे काट रही है भाई, 4,3 पर, किस पे काट रही है, 4,3। ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, समझ पाए कि नहीं है। बी बिंदु नहीं है, बी बिंदु क्या है बताओ जल्दी बताओ, बी बिंदु कौन सा है, बी बिंदु कहाँ पर है, बी बिंदु कहाँ, ये भाई बी बिंदु 4,3, ये तो भाई एक ही बात हो गई, एक भी काट रही है ना, मतलब वही पे काट रही है ना। तो वही देखो, अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, सब तरीका जैसे देखो भाई, सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। चित्र तो आप उसी के अकॉर्डिंग बनाओगे ना यार, चित्र तो आपको मतलब बी पर ही दोनों को कटाना है, बी पर। तो मतलब ये बिंदु क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा और सही से खींचोगे इसको, हमारी बात समझ रहे हैं नहीं, इसको और सही से ले जाओगे कि बी पर ही काटे, किस पे काटे, बी। अब सही गया, आप हमारी बात समझ रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, ये समझाना चाहता हूँ भाई कि आप अपने हाथ से नहीं ऐसे खींचोगे कि आप सही कटेगा सब, आपको जहां जहां जरूरत लगेगी ना वो बिंदु आपको निकालना पड़ेगा, उसी पे कटाना पड़ेगा। तो ये समझ पाएगा नहीं, पहले सब निकाल लेंगे, हाँ पहले निकाल लोगे सब, समझ में आया आपको। ये सही से दिख रहा है कि नहीं बताओ उसमें, अरे आपको दिख ही रहा है, आई नो, बट जिसमें दिखा रहा है उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई। अब सुनो, दो रेखा मिल गई, ये बी पे काट रही है, किस पे काट रही है, बी पे। अगर नहीं काटती ना तो अलग अलग बिंदु जहां जहां पर जैसे होता है वो लिखते। आप सुनो पहले इतना समझ आया, अब फिर पे चलते हैं, किस क्वेश्चन पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, क्वेश्चन में। x + 2y ≥ 10 है, ये बताओ ये यहाँ से कौन सी रेखा बनाया गया था, ये बनाया गया था, ये कौन सी रेखा है बताओ, कौन वाली रेखा है, ए बी है ना, ए बी है ना भाई, ए बी रेखा है, ए बी रेखा है, ये वाली रेखा है। तो सुनो पहले, ये ≥ 10 है क्या। अच्छा बताओ, ये देखो ये रेखा है, इसके इधर मूल बिंदु है, उसके उधर पता नहीं कौन सी बिंदु है, मूल बिंदु इधर है क्या, मूल बिंदु होता क्या है, 0, बताओ लो, तो इस पर 0,0 रखो, आप क्या रखो, 0,0, तो 0,0 रखो तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर x 0, y पर भी 0, तो 0,0 रखने पर क्या बन जाएगा जानते हो, 0 + 0 ऐसे चिन्ह बनेगा और 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये सही है गलत। अब सुनो ये बात, अब सुनो पहले, ये मतलब क्या हो गया, मतलब 0 ≥ 10,
ये बात सही है, कभी सही नहीं है। 0 कम होता है भाई, 10 बड़ा होता है। जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर 0 तरफ मुंह खुला है ना, बात ही गलत है ना। गलत है तो मतलब कौन सा क्षेत्र लिया जाएगा, ये वाला मूल बिंदु की तरफ क्षेत्र नहीं लिया जाएगा, उसके हट का, तो मतलब बाहर की तरफ, मतलब मूल बिंदु हाँ, मतलब जिधर मूल बिंदु होगा उधर नहीं लिया जाएगा। इधर देखो मूल बिंदु इधर नहीं था ना, इसके हट के लिया जाएगा। तो चलो भाई ये वाली रेखा थी, इसके मतलब हमको उधर क्षेत्र लेना है। ऐसे समझ में आया आपको? उल्लू समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या? अब चलो अब सीडी रेखा देखते हैं। सीडी पर भी चेक कर लिया जाए। चलो सीडी रेखा ये है, इधर देखो उल्लू, यहाँ पर नहीं चेक करने आना है, कि जहाँ पर इनइक्वलिटी लगी है वहाँ पर चेक करना है। x बराबर 0 y बराबर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा जानते हो? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 ऐसे कुछ बनेगा क्या? ये बात सही है गलत है? सही है ना। जब सही है तो मतलब मूल बिंदु की तरफ चलेंगे, तो मूल बिंदु सीडी देखो ये है, तो ऐसे अंदर की ओर चला जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं? ये अंदर की ओर, मतलब दोनों वाला अपना, दोनों रेखाएं अच्छे से बन गई, दोनों इक्वलिटी का आलेख बन गया अभी तो। लेकिन ये भी दिया गया है, ये मतलब क्या भाई जानते हो? यक्स मतलब, ये मतलब क्या? यक्स बराबर 0, पहले यक्स बराबर 0 लाइन खींचो। यक्स बराबर 0 मतलब समझते हो? यक्स बराबर 0 का मतलब होता है वाई एच। क्या होता है यक्स बराबर 0 मतलब? वाई एच क्या है? ये है कि नहीं है? यक्स बराबर 0 मतलब वाई एच ये हो गया। ये यक्स बराबर 0 लाइन है, समझे कि नहीं? और वाई बराबर 0 लाइन क्या होता है? यक्स। चलो यक्स बराबर 0। अच्छा बताओ, यक्स बराबर 0 ग्रेटर देन 0 है क्या? ग्रेटर 0 मतलब यक्स 0 से बड़ा किधर होता है? इधर है तो होता है, इधर होता है नहीं होता? तो मतलब इस तरफ वाला लिया जाएगा। समझ पाए? अब वाई, अब देखो अब कौन सी रेखा खींचनी है? वाई बराबर 0। वाई बराबर 0 मतलब यक्स अक्ष है ना, यक्स अक्ष। अच्छा बताओ वाई बराबर 0 क्या होता है? ऊपर तो होता है, ये बन गया। अब आप सब सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? दिख रहा है ना। अब आप हमको ये बताओ, चारों में भाई आपको सबसे बढ़िया क्षेत्र कौन सा दिख रहा है, जिसमें सबसे कॉमन हो, सब जगह से कॉमन हो, सब पूरा कंडीशन मिलती हुई कॉमन कहां पर मिल रहा है? आपसे बताएं, सुनो पहले, ये वाला क्षेत्र नहीं, इधर देखो ये वाला, ये उल्लू, ये वाला क्षेत्र नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि भाई ये वाली जो लाइन जा रही है तो ऊपर जा रही है, ये वाला क्षेत्र घुमा ही नहीं रही है, समझे नहीं? ये वाला बताओ क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन ये वाला क्षेत्र नहीं बना रही है। ये वाली लाइन तो ऊपर जा रही है ना भाई, लेकिन ये वाला क्षेत्र हो सकता है, ये वाला क्षेत्र हो सकता है नहीं हो सकता? ये वाला क्षेत्र हो सकता है ना भाई, क्योंकि देखो सी वाला, देखो ये वाला क्षेत्र इधर बना ले रहा है, यहाँ तक तो इधर बना ले रहा है, और ये वाली लाइन ऊपर उठ गई है। और देखो ये एक्स अक्ष वाला इधर बना ले रहा है, और वाई अक्ष वाला, कुल मिला के यही क्षेत्र कॉमन होगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ ABC। तो बताओ सुनो पहले, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? लिखोगे सुसंगत क्षेत्र। क्या लिखोगे? सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र। थोड़ा पॉज करो तो देखो भाई, इधर देखो, अब सुसंगत क्षेत्र लिखते हैं। इधर देखो सुसंगत क्षेत्र, ए उल्लू, सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र मतलब कौन सा कॉमन एरिया है जो हमको चाहिए? तो कॉमन क्या क्षेत्र होगा भाई? ABC, यही तो होगा, ये होगा। अच्छा बताओ आपको क्या करना था? आपको करना था भाई, मतलब उद्देश्य फलन को क्या करना था? न्यूनतम मान निकालना था ना, समझे नहीं? तो देखो सुसंगत क्षेत्र में, इधर देखो, तो आप बनाओगे, पहले हमारी बात सुनो, इधर देखो बनाओगे, तो बताओ सुसंगत क्षेत्र में देखो क्या है? इधर आप लिखोगे जौन से सुसंगत क्षेत्र में जो भाई वर्टेक्स होगा, शीर्ष का होगा, मतलब जहां जहां पर देखो बिंदु क्या होंगे, जहां जहां पर एक प्रकार का शीर्ष बनेगा। ए पर बन रहा है, बी पर बन रहा है, सी पे बन रहा है कि नहीं? ABC तीन ही बिंदु शीर्ष हैं इस क्षेत्र के। तो भाई देखो, पहले बिंदु ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। ए वाला बिंदु क्या है बताओ? ए वाला बिंदु 0,5 है, 0,5। बी वाला बिंदु, हमारी बात आप समझ रहे हो नहीं? इधर देखो जी, इधर सुसंगत क्षेत्र है ना, सुसंगत क्षेत्र क्या है? ABC है। इधर आप लिखा करोगे बिंदु या शीर्ष, जो लिखना हो, शीर्ष। इधर जेड का मान लिखोगे। जेड बराबर क्या है बताओ? जेड बराबर क्या है? जेड बराबर क्या है भाई? 200x। क्या है? 200x प्लस में 500 y, यही तो है। अरे यार दिख नहीं रहा होगा सही से, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है जी। z बराबर 200x प्लस में 500, दिख रहा है? दिख रहा है ना। अब इधर देखो,
अब भाई पहले सी से लिखो, सी से कौन कौन से हैं? ए है, ए बताओ ए का बिंदु क्या है? 0,5। ए क्या है? 0,5 है कि नहीं? अच्छा, जब ए 0,5 है तो जेड बराबर क्या होगा? एक्स और वाई का मान, एक्स का मान 0, वाई का मान 5, इस पे रखो तो 0 का मान क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। अब 5 रखोगे तो 5 × 5 = 2500, 2500 आ जाएगा क्या? बताओ लो ना। अब चलो बी बिंदु रखते हैं, बी बिंदु, बी भी है ना सुसंगत क्षेत्र में, बी है तो बताओ बी में क्या है? बताओ बी में कौन सा है? बी में बताओ लो, बी में 4,3 है, 4,3 तो जेड का मान रखो, जेड बराबर जेड का मान क्या आएगा बताओ? बी एक्स के स्थान पे 4 रखोगे तो 2 चौक 800 हो गया। वाई का मान 3 रखोगे तो 15 हो जाएगा, 1500, 15 8 2300 होगा कि नहीं होगा भाई? चलो अब सी का, सी भी है ना सुसंगत क्षेत्र में, तो सी का बिंदु कौन सा है? सी का बिंदु 0,6 है कि नहीं है? 0, चलो भाई तो जेड का मान, तो जेड का मान क्या होगा? देखो तो एक्स बराबर 0 तो 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 0 हो जाएगा। वाई बराबर 6, 6 × 5 = 30, 3000। इतना समझ में आया? अब आप हमको बताओ क्या करना था? न्यूनतम मान निकालना था ना, तो बताओ किस पर न्यूनतम मान मिल रहा है? किस पर न्यूनतम मान मिल रहा है? बी वाले पर। क्या मिल रहा है? बी वाले पर। समझे कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? जेड का न्यूनतम मान क्या होगा? 2300 होगा। कौन से बिंदु पे मिला? 4,3 पे मिला। समझे कि नहीं? किस पर मिला? 4,3 पे। न्यूनतम मान कितना हुआ? 2300। ये आपका मान जैसे बोलेगा वैसे आप बताओगे कि बिंदु पूछेगा तो 4,3, न्यूनतम मान पूछेगा तो 2300। इतना समझे ना? अब 4,3 के अलावा और से कोई भी बिंदु नहीं हो सकता कि आप जो बिंदु मान लो अपने हिसाब से 2300 से कम आपको मान दे दे, कोई भी नहीं आ सकता आपको, हमने इसीलिए इस ग्राफ का यूज किया गया, ये सब का यूज किया गया। यही होता है भाई रैखिक प्रोग्रामिंग। समझ में आया? समझ आया ना? चलो भाई मिटाते हैं।